वेलकम टू माय चैनल पीआर नॉलेज सेंटर। आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पे। तो घटना चक्र सामान्य भूगोल में आज हम करेंगे लेक्चर नंबर 10। तो आपको पहले ही बता चुकी हूँ 1990 से लेकर 2023 तक इसमें लगभग 33 साल के क्वेश्चन आंसर सब हैं और साथ ही साथ जो इम्पोर्टेंट नोट्स हैं वो भी हैं। तो हम क्वेश्चन थ्रू और एक्सप्लेनेशन के थ्रू सारे के सारे क्वेश्चन को करेंगे। और आप जानते ही हैं कि कितने सारे क्वेश्चन तो रिपीटेड होते हैं और वहीं से इससे आपको समझ में आएगा क्वेश्चन कैसे बनता है और कहाँ से पूछा जाता है। तो इसमें कई सारे एग्जामों का कॉम्बिनेशन है, तो बहुत ही बेनिफिशियल है ये। तो चलिए करते हैं घटना चक्र बिना टाइम वेस्ट हुए, क्योंकि एग्ज़ाम सारे करीब हैं और पढ़ना बहुत ज़्यादा है। तो लेट्स स्टार्ट। तो सारी परियोजनाएं तो हमने कर ली थी, मतलब बहुत सारी, तो अभी भी करना था जो बची कुची हैं। तो भारत में बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना की सिंचाई सुविधा के अलावा बाढ़ नियंत्रण, पेयजल आपूर्ति, जल विद्युत उत्पादन, नहर परिवहन और पर्यटन जैसे अनेक कार्य किए जा सकते हैं। भारत में जल विद्युत संयंत्र की स्थापना सर्वप्रथम 1897 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग के निकट सिंद्रापोंग अथवा सिद्राबाग में हुई थी। भारत और भूटान के सहयोग से चूका बांध परियोजना का निर्माण किया गया था। चूका बांध परियोजना भूटान में वांचू अथवा रैदक नदी की धारा के ऊपर भाग पर स्थित है। इस बांध की ऊंचाई 40 मीटर है और 1974 में इसका निर्माण कार्य भारत की पूर्ण वित्त पोषित इकाई के रूप में प्रारंभ किया गया था, जिसमें 60% अनुदान और 40% ऋण के रूप में था। और इडुक्की बांध परियोजना का निर्माण केरल राज्य में पेरियार नदी पर किया गया और यह बांध एशिया का सबसे बड़ा आर्क बांधों में से एक है। इडुक्की बांध की ऊंचाई लगभग 554 फीट है। इस बांध को दो पर्वतों तथा कुरावन माला और कुराती माला के मध्य स्थित है। तेलुगु गंगा परियोजना महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक राज्य की संयुक्त परियोजना है। कृष्णा नदी के जलापूर्ति प्राप्त करने वाली इस परियोजना से तमिलनाडु के चेन्नई नगर को पेयजल प्रदान किया जाता है। तेलुगु गंगा परियोजना आंध्र प्रदेश में स्थित है। मेटूर परियोजना तमिलनाडु में कावेरी नदी पर है। मयूराक्षी परियोजना से पश्चिम बंगाल एवं झारखंड दोनों राज्य लाभान्वित होते हैं। इस परियोजना से पश्चिम बंगाल एवं झारखंड दोनों राज्य लाभान्वित होते हैं। इस परियोजना के तहत झारखंड मयूराक्षी नदी पर ही कनाडा या मसनजोर बांध निर्मित किया गया है। मयूराक्षी परियोजना 2.2 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की जाती है। पोचम्पदा या पोचम्पदु परियोजना जो है गोदावरी नदी पर निजामाबाद जनपद तेलंगाना में स्थित है। और जायकवाड़ी परियोजना गोदावरी नदी पर महाराष्ट्र में स्थित है। कल्पोंग जल विद्युत परियोजना जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की प्रथम जल विद्युत परियोजना है। यह कल्पोंग नदी पर स्थित है। रिहंद परियोजना गोविंद बल्लभ पंत परियोजना के नाम से जानी जाती है। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में पीपरी नामक स्थान पर रिहंद नदी पर निर्मित है। इसके तहत लगभग 934.45 मीटर लंबा तथा 91.6 मीटर ऊंचा बांध बनाया गया है। इस बांध के नीचे ओबरा में 300 मेगावाट क्षमता का जल विद्युत गृह स्थापित किया गया है। इस बांध की पृष्ठभूमि में एक कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत सागर का निर्माण किया गया है। यह उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना है। उकाई गुजरात राज्य की प्रमुख उद्देशीय परियोजना है। सूरत जिले के उकाई नामक स्थान पर ताप्ती नदी पर यह परियोजना 1972 में शुरू हुई थी। यह लगभग 4,928 मीटर लंबा तथा 68.6 मीटर ऊंचा एक विशाल बांध बनाया गया है। इससे निकलने वाली नहरों से लगभग 1.5 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होती है। इस परियोजना के तहत 300 मेगावाट क्षमता का एक विद्युत गृह भी निर्मित किया गया है। कालागढ़ बांध का निर्माण रामगंगा नदी पर किया गया है। इसकी ऊंचाई लगभग 128 मीटर तथा इस सारी बांधों का जिक्र है। यहाँ पर कुछ बांध दिए गए जल विवाद न्यायाधिकरण है। ये है महानदी 12 मार्च 2018, ये संबंधित राज्य उड़ीसा, छत्तीसगढ़। और कृष्णा नदी ये 2 अप्रैल 2004 गठन की प्रभावित तिथि है। 1 फरवरी 2006 उच्चतम न्यायालय। और आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश के पुनर्गठन के पश्चात तेलंगाना भी शामिल है। वंशधारा जो 24 फरवरी 2010 थे और ये उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के बीच है। महादाई मंडोवी जो है गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र में। और रावी ब्यास 1986 से पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। और गोदावरी जो आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य प्रदेश, उड़ीसा 1969 से शुरू है। और नर्मदा जो 6 अक्टूबर 1969 से गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान। बाकी जो ये छोटी छोटी परियोजनाएं हैं ये अभी आप क्वेश्चन में कर लेंगे, तो ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन। उकाई, गोदावरी, जायकवाड़ी, आम्बी और खड़कवासला, मुथा, मयूराक्षी, तापी, तो कौन सा नदी परियोजना सुमेलित है? तो यहाँ पर आप देख लीजिए। उकाई जो है तापी नदी पर है, जायकवाड़ी गोदावरी पर, मयूराक्षी पर, खड़गवाल मुथा पर है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो बिंद्रापुर नहर कासाबंती नदी पर, ये सही है। तावा प्रोजेक्ट जो है
तावा प्रोजेक्ट किस पर है? कावेरी कृष्णा नदी पर, ये गलत है। मैटूर डैम कावेरी पर है। उकाई प्रोजेक्ट जो है तापी नदी पर है, तो सही है। तो तवा प्रोजेक्ट है तवा नदी पर। नेक्स्ट है हीराकुंड परियोजना पश्चिम बंगाल। हीराकुंड कहाँ पर है? हीराकुंड उड़ीसा। और हल्दिया रिफाइनरी जो पश्चिम बंगाल है। तारापुर महाराष्ट्र में है। कुंद्रेमुख पहाड़ियाँ ये वहाँ पर है आपका कर्नाटक में, तो इस ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश बांध अब सतलज नदी पर बनाया जा रहा है। इस बांध को बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका भाखड़ा बांध में आने वाली तलछट मिट्टी को रोकने का उद्देश्य है। निम्नलिखित जल विद्युत परियोजनाओं में से कौन सी परियोजना भारत में भूटान के सहयोग से बनाई गई? तो चूका बांध परियोजना भूटान में वांगचू अथवा रैदत नदी की धारा के ऊपरी भाग पर स्थित है। ये मिलान करना है, तो चलिए करते हैं। तो भाखड़ा कहाँ पर है? सतलज पर है। और जो हीराकुंड है वो महानदी पर है। इडुक्की जो है पेरियार पर है। नागार्जुन कृष्णा नदी पर। इस तरह ऑप्शन हो जाएगा बी। तो यहाँ पर दिया है। नेक्स्ट निम्नलिखित परियोजनाओं में से कौन सी तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक का संयुक्त कार्य है? तो वह है तेलुगु मूंगा। और तेलुगु गंगा परियोजना से किस शहर को पानी मिलेगा? तो मिलेगा मद्रास को। तो अगला है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था? तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा। और नेक्स्ट है क्वेश्चन, ये सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, तो देख लेते हैं। अलमट्टी जो है कृष्णा नदी पर है। और अलमट्टी कृष्णा नदी पर है। और नर्मदा जो है सरदार सरोवर है ना, एक मिनट, नर्मदा जो है चंबल पर गांधी सागर, नर्मदा सरदार सरोवर, कृष्णा अलमट्टी और कावेरी मेट्टूर। तो इस तरह से हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। अलमद्दी बांध, कृष्णा नदी, मेट्टूर बांध, कावेरी नदी, गांधी सागर बांध, चंबल नदी, सरदार सरोवर बांध, नर्मदा नदी। अलमट्टी बांध किस नदी पर है? तो कृष्णा नदी पर है। और ये भी मिलान करना है। ये है मेट्टूर जो है तमिलनाडु में, मयूराक्षी आपका पश्चिम बंगाल में, नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश और हीराकुंड उड़ीसा। तो इस तरह से ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है ये नदियां हैं, इनका भी मिलान करना है, तो सब मिलान वाले इसमें क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो इडुक्की जो है, इडुक्की आपका पेरियार नदी पर। माता टीला जो है ये है आपकी बेतवा नदी पे। और नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर है। और पोचपाद नदी ये गोदावरी नदी पर। ये 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो इस पर पढ़ लीजिए इसको। और नेक्स्ट क्वेश्चन है शिव समुद्रम कहाँ पे है? तो कावेरी नदी पे है। नागार्जुन सागर, तो नागार्जुन सागर जो है कृष्णा नदी पर है। जयकवाड़ी कहाँ पर है? जयकवाड़ी है गोदावरी नदी पर। और टिहरी है भागीरथी पर। इस तरह से हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर मिलान है। तो निम्नलिखित पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए गुट का उत्तर चयन कर उत्तर का पता लगाइए। तो रिहन बांध सोन नदी की एक सहायक नदी पर है। और हीराकुंड बांध नाहन नदी पर है। और तुंगभद्रा परियोजना आंध्र प्रदेश का कर्नाटक का संयुक्त उपक्रम है। और मैथान बांध दामोदर नदी की सहायक नदी पर बराकर पर है। कौन सा सही? तो चारों के चारों ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट है कलपोंग जल विद्युत परियोजना अवस्थित है, तो वह है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह पर। भारत में सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन कहाँ पर है? तो सिद्रा बाग में है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र स्थापित की गई, तो वह की गई दार्जिलिंग में। और नेक्स्ट मिलान करना है फरक्का जो है पश्चिम बंगाल, और घाट प्रभा जो है कर्नाटक, और हीराकुंड उड़ीसा, और काकरापार गुजरात। ऑप्शन ए। नेक्स्ट एक मिनट, हाँ ये भी मिलान करना है, तो इसका उल्टा सीधा दिया है। तो रिहन तो आपको पता होगा, रिहन जो है रिहन नदी पर होगा, उत्तर प्रदेश में है। हीराकुंड उड़ीसा है। और बाकी भैया जो भी जगह दिया है, तो यहाँ पर आप पढ़ लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सम्मिलित नहीं है? तो गोविंद सागर सतलज पर है। कोलेरू झील जो है आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर नहीं बल्कि गोदावरी नदी पर है। ये गोदावरी नदी पर है, बाकी सब सही है। उकाई जलाशय ताप्ती पर है। वुलर झील झेलम पर है। कालागढ़ बांध किस नदी पर बना है? तो कालागढ़ बना है रामगंगा पर। तवा परियोजना कहाँ पर संबंधित है? तो तवा परियोजना होशंगाबाद से संबंधित है।
तो तवा परियोजना मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में तवा नदी पर निर्मित है। और नेक्स्ट है, पोंग बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो पोंग बांध बनाया गया ब्यास नदी पर। पोंग बांध का निर्माण ब्यास नदी पर हिमाचल प्रदेश के दक्षिण पश्चिम भाग पर किया गया है। इस बांध की ऊंचाई 133 मीटर है। इस बांध द्वारा निर्मित जलाशय के जल का उपयोग सिंचाई एवं विद्युत उत्पादन हेतु किया जाता है। इसे ब्यास डैम भी कहा जाता है। मेजा बांध का निर्माण हुआ है कोठारी नदी पर। मेजा बांध राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी पर निर्मित है। इस नदी का उद्गम राजसमंद जिले में देवगढ़ के निकट अरावली पहाड़ियों से होता है। कोठारी बनास नदी की सहायक नदी है। अगला है, तुलबुल परियोजना का संबंध किससे है? तो तुलबुल परियोजना का संबंध जो है वो है झेलम नदी से। तो तुलबुल नौवहन परियोजना जम्मू एवं कश्मीर में झेलम नदी पर निर्मित की गई। भारत इसे तुलबुल नौवहन परियोजना कहता है, जबकि पाकिस्तान वूलर बैराज। भारत में 1984 में वूलर झील के मुहाने पर झेलम नदी इस बैराज के निर्माण से प्रारंभ किया है। तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? तो झेलम नदी पर है। अगला है, बगलिहार पावर प्रोजेक्ट किसके विषय में पाकिस्तान द्वारा विश्व बैंक के समक्ष विवाद उठाया गया? भारत द्वारा जिस नदी पर बनाया जा रहा है वह नदी कौन सी है? चिनाब नदी पर। बगलिहार जल विद्युत परियोजना जो है जम्मू एवं कश्मीर के डोडा जिले में चिनाब नदी पर बनाई गई है। बगलिहार पनविद्युत परियोजना जो हाल ही में चर्चा में रही, कहाँ पर स्थित है? 2003 की बात है, तो ये जम्मू कश्मीर में थी है। और दमन गंगा गुजरात में है। सिंचाई परियोजना गिरना महाराष्ट्र, पांबा केरल। तो तीनों के तीनों ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट है, तपोवन विष्णुगढ़ और जल विद्युत परियोजनाओं कहाँ अवस्थित हैं? तो उत्तराखंड में अवस्थित हैं। महाकाली संधि निम्न में से भारत और किस देश के मध्य है? तो वह है नेपाल के मध्य। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलपक्कम तमिलनाडु सही है। और राणा प्रताप सागर कहाँ पर है? तो राणा प्रताप परियोजना जो राजस्थान राज्य में अवस्थित है, चंबल नदी पर। राजस्थान में है, ना कि मध्य प्रदेश में। नरोरा उत्तर प्रदेश, तारापुर महाराष्ट्र में सही है। नेक्स्ट है, पानी मीठे पानी की कल्पसर परियोजना अवस्थित है, तो वह अवस्थित है गुजरात में। कल्पसर परियोजना के अंतर्गत खंभात की खाड़ी के पार एक बांध बनाने की योजना है, जिससे ज्वारी शक्ति उत्पन्न की जाएगी। इस योजना के तहत विशाल जलाशय के निर्माण की योजना है, जिसके ताजे जल का उपयोग कृषि, पेयजल अथवा औद्योगिक प्रयोग हेतु किया जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखते हैं, सुमेलित नहीं है तो चंबल परियोजना राजस्थान एवं पंजाब एवं हरियाणा, ये जो है सुमेलित नहीं है, क्योंकि चंबल परियोजना राजस्थान एवं मध्य प्रदेश के बीच है। बाकी माही बजाज नगर परियोजना गुजरात राजस्थान के बीच है। ब्यास परियोजना राजस्थान पंजाब हरियाणा के बीच है। इंदिरा गांधी परियोजना राजस्थान और पंजाब के बीच है। अगला, निम्नलिखित में से किस एक राज्य में सुएल नदी परियोजना स्थित है? सुएल नदी परियोजना स्थित है हिमाचल प्रदेश में। अगला, ये भी देखना है कौन सा मिलान सही है। तो जवाहर सागर राजस्थान में ये सही है। नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश में ये भी सही। शिव समुद्रम केरल में नहीं है। शिव समुद्रम जो है कर्नाटक में है, अभी तक आपने पढ़ा होगा, कर्नाटक में है। और बाकी सब सही है। गांधी सागर मध्य प्रदेश यहाँ पर दिया है। और निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो नागल बांध सतलज नदी पर। सरदार सरोवर नर्मदा नदी पर। नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर है। बाकी सब हीराकुंड महानदी पर सही है। नेक्स्ट है, तीस्ता लो डैम प्रोजेक्ट स्थिति तीस्ता नदी पर प्रस्तावित है। इस प्रोजेक्ट का स्थल क्या है? तो पश्चिम बंगाल है। तीस्ता जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो है सिक्किम में। नेक्स्ट है, रिहंद परियोजना जो है वो किस नदी पर है? संबंधित रिहंद जो है, रिहंद उत्तर प्रदेश के सोन नदी पर है। और ये टिहरी रानी लक्ष्मीबाई परियोजना बेतवा नदी पर है। टिहरी बांध परियोजना किस पर है? टिहरी बांध भागीरथी पर है। और रामगंगा परियोजना रामगंगा पर नदी पर है। इस तरह से ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना निर्मित है, घाघरा बेतवा नदी पर है। ठीक है। नेक्स्ट है, दुलहस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन किस नदी पर अवस्थित है? तो दुलहस्ती अवस्थित है चिनाब नदी पर। दुलहस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन जम्मू एवं कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर अवस्थित है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो दुलहस्ती, चिनाब, इंदिरा गांधी सतलज और नागार्जुन कावेरी नहीं, नागार्जुन कई बार बताया गया। अर्जुन का संबंध कृष्ण से है, तो कृष्णा नदी। ठीक है। उकाई जो है ताप्ती। अगला है, भादरा जो है ये भादरा कर्नाटक में है। और भवानी नदी है तमिलनाडु में। और गांधी सागर है आपका मध्य प्रदेश में। और राणा प्रताप सागर है आपका
राजस्थान में, राज से राजा, से राजस्थान, राजस्थान के राजा थे राणा प्रताप। ऐसा कुछ याद कर लिए ट्रिक बना बना के। अगला है, निम्न में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? तो सरदार सरोवर बांध, नर्मदा, तलैया बांध, कोनार। ये तलैया बांध जो है कोनार पर नहीं मैं बल्कि ये झारखंड राज्य के कोडारम जिले में बराकर नदी पर है। बराकर, तलैया बराकर नदी पर है। और बाकी नागार्जुन सागर, कृष्णा भी बताया आपको ट्रिक। निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? नागल बांध, सतलज नदी, सरदार सरोवर परियोजना, नर्मदा नदी और नागार्जुन। अर्जुन का संबंध कृष्ण से है ना बताया, तो ये गलत हो गया आपका। और हीराकुंड महानदी। गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय स्थित है, तो वह उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है, गोविंद बल्लभ सागर स्थित है तो उत्तर प्रदेश में। ये मिलान करना है। चलिए, बेतवा नदी, बेतवा नदी जो हो गई आपकी माता टीला, बेताल माता, बेत माता, बे माता याद कर लीजिए। और महानदी हीरा में महान हीरा मिला। और चंबल नदी, चंबल जो है वो मिल गया आपका गांधी जी से चंबल मिलने गए। और ताप्ती काका, ताप्ती। इस तरह से याद कर लीजिए स्टिक बना बना के। माता टीला, माता बताया भी, माता बेताल माता, तो ये बेतवा। और गंडक परियोजना किन दो राज्यों के संयुक्त परियोजना है? तो वह है बिहार और उत्तर प्रदेश की। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा राज्य प्रस्तावित किया साहू बांध परियोजना संबंधित है? तो किसाऊ बांध यमुना नदी की सहायक नदी टोंस नदी पर किया जा रहा है। टोंस हिमाचल प्रदेश एवं उत्तराखंड की सीमा पर है। और जो है इस परियोजना के मुख्यतः लाभान्वित होने वाले उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश हैं। और इस परियोजना से लाभान्वित होने वाले अन्य राज्य भी हैं, जैसे के साथ ही हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान एवं उत्तर प्रदेश भी हैं। तो लाभान्वित पूछा है तो कई सारे हैं इसमें ऑप्शन। तो अगला है, चलिए इसको करते हैं मिलान। तिलैया बताया ना, तिलैया बराकर नदी। और पंचेत हिल बांध दामोदर नदी। राणा प्रताप जो है वो है चंबल नदी पर। और माता टीला बेतवा। ठीक है, अगर आपको डी भी याद है, D4, तो भी आप 2 में कंफ्यूज होके एक बार सही कर सकते हो। नेक्स्ट है रिहंद परियोजना। रिहंद पता है कहाँ पे है? इसको यहाँ देख लेते हैं क्योंकि मिलान करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाए। रिहंद नदी पर है। नागार्जुन कृष्णा पोचमपदा गोदावरी पर है। माता टीला बेतवा पर है। कौन सा बांध सिंचाई के लिए नहीं है? तो इसमें जो है शिव समुद्रम सिंचाई के लिए नहीं। शिव समुद्र बांध का निर्माण 1902 में जल विद्युत उत्पादन के लिए किया गया था। अति विवादित बभली प्रोजेक्ट निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो बलवी प्रोजेक्ट है महाराष्ट्र राज्य में। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो देख लीजिए, दुल्हस्ती चिनाब पर है, चिनाब पर, गांधी सागर चंबल पर, उकाई तापी पे, तवा पे है। और नेक्स्ट है, मलमपुझा बांध किस नदी पर है? तो मलमपुझा ही नदी पर है। सिंगरौली लघु जल विद्युत परियोजना अवस्थित है। सिंगरौली उत्तर प्रदेश में है। सिंगरौली जल विद्युत परियोजना उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित है। चेरुथानी बांध किस नदी पर स्थित है? तो वह पेरियार नदी पर स्थित है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मिलान करना है। और इसमें है, सिद्धमुख परियोजना किस पर है? सिद्धमुख परियोजना है हनुमानगढ़ एवं चूरू पर। नर्मदा परियोजना है जालौर एवं बाड़मेर जिले पर। और ये है जवाई परियोजना, ये उदयपुर एवं प्रतापगढ़ पर। एक मिनट, नहीं, ये जालौर पाली एवं जोधपुर पर है। और जाखम परियोजना है ये उदयपुर एवं प्रतापगढ़ पर। तो यहाँ पर देख लीजिए, मुख्य सिंचाई परियोजना है सिद्धमुख परियोजना हनुमानगढ़ एवं चूरू में है। नर्मदा परियोजना जालौर बाड़मेर में है। जवाई परियोजना जालौर पाली एवं जोधपुर में है। और जाखम परियोजना उदयपुर एवं प्रतापगढ़ में है। कोल बांध परियोजना का निर्माण भारत में निम्नलिखित में से किस नदी पर हुआ है? तो वह है सतलज नदी पर। कोल बांध परियोजना का निर्माण सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मंडल बांध परियोजना की नींव किस नदी पर बनाने को रखा? तो उन्होंने ये उत्तरी कोयल नदी पर। तो यह 5 जनवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के पलामू जिले में को मेदिनीपुर नगर में उत्तरी कोयल परियोजना की सिंचाई एवं पेयजल योजनाओं का शिलान्यास किया। इस परियोजना से झारखंड के पलामू और गढ़वा जिले में अवस्थित है। ये परियोजना उत्तरी कोयल नदी पर निर्मित है। अलियार और ईसापुर और कंसाबती जैसे ज्ञात स्थानों में क्या समानता है? तो ये जल भंडार अलियार
ईसापुर और कंसबाती तीनों जल भंडार हैं। और अलियार बांध तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिले में, ईसापुर बांध महाराष्ट्र में, पेनगंगा नदी पर, कंसबाती जलाशय पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा जिले में, मुकुटमणिपुर में स्थित है। छत्तीसगढ़ की कौन सी सिंचाई परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में शामिल किया गया? तो वह है कोयलो सिंचाई परियोजना को। अगला है मिलान करना है ये भी, तो यहाँ मिलान देख लेते हैं। यहाँ पर महादायी जल विवाद न्यायाधिकरण 3 राज्यों से है, गोदावरी जल विवाद न्यायाधिकरण 5 राज्यों में है, और नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण 5 राज्यों की संख्या है, महानदी जल न्यायाधिकरण की 2 है। अगला है निम्नलिखित राज्यों में से वहाँ निर्मित बांधों की संख्या के आधार बताइए। तो यह है मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। तो राज्यों में निर्मित बड़े बांधों की संख्या के आधार पर घटते क्रम में है मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। और ये है मिलान देखना कौन सा सही है। घाट प्रभा, गांधी सागर और इंदिरा सागर, और कौन सा सही है? तो इसका एक्सप्लेनेशन पे आएंगे। इसमें जो सही है, घाट प्रभा कर्नाटक में है, पहला गलत है। और गांधी सागर मध्य प्रदेश में है, ये सही है। इंदिरा सागर कहाँ पर है? इंदिरा सागर मध्य प्रदेश में है, तो इंदिरा सागर मध्य प्रदेश में है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। तो इसमें घाट प्रभा कर्नाटक, गांधी सागर मध्य प्रदेश, इंदिरा सागर मध्य प्रदेश, मैथान झारखंड। तो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में भूटान में निम्न जल विद्युत परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया था। किसकी? मांगदेछू विद्युत परियोजना की शुरुआत की गई। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद है लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।